हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। खुशामदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पर। तो आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने साथ अपने ऑफिस। और बिकॉज आज मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ तो कोई तो है मेरे साथ जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आप गेस करिए कि मेरे साथ कौन है। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, उससे पहले आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरे साथ कौन है जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस के रास्ते का व्यू है जो कि ग्रीनरी से भरपूर है। और बारिश भी हुई थी तो ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस। और हालांकि इतनी जल्दी नहीं पहुंचती हूँ, है तो 55 किलोमीटर्स की डिस्टेंस। तो मुझे जाने में लगभग लगते हैं 1.5 घंटे। तो ऑफिस पहुंच गई हूँ आज और कुछ वर्क किया, कुछ काम था ऐसा जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। और मुझे आज बिकॉज खुद ड्राइव करके आना था तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी निकल जाऊं ऑफिस से, वरना फिर लौटते हुए अंधेरा ना हो जाए। क्योंकि अंधेरे में मुझे ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब सामने से लाइट आंखों पर फ्लैश होती है तो फिर आंखें चौंधिया जाती हैं। इसीलिए तो ये मैं अपने काम कर रही हूँ, मुझे अपने काम फिनिश करने हैं। और आज काफी काम था जो कि टेबल पे मेरी राह देख रहा था। और काफी पेपर्स कलेक्ट हो गए थे जिन्हें मुझे सॉर्ट आउट करने थे। सब सीक्वेंस में लगा के उनका बंडल बना के किनारे करना था। जो जो पेमेंट्स हो चुके थे वो सारा कुछ सॉर्ट आउट करना था। और बार बार मेरे कैमरे का एंगल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा था, बिकॉज ऑफिस में हर कोई यूज टू नहीं हो सकता ना कैमरे के आगे। इसीलिए मुझे कैमरा इस तरह से रखना पड़ता है जो सिर्फ मेरे वो ऊपर ही एंगल हो और किसी के ऊपर ना रहे। हाँ, जब कोई ऑफिस का मेरे बोलेगा कि उसे भी मैं कैमरे में ले सकती हूँ, उसे मैं शूट कर सकती हूँ, तो मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। और सब बड़े मजे लेकर बोल रहे हैं, मैडम तो अब यूट्यूब पे छा गई हैं, मैडम ने तो ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं और हमें इंतजार होता है। तो वही सारी कुछ बातें वगैरह हो रही थी मेरे ब्लॉग्स की। और मुझे हंसी भी आ जा रही थी क्योंकि सामने वाले को ये पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ। इसीलिए मुझे हंसी आ जा रही थी बीच बीच में। और ये मैंने पेपर्स छांट के अलग कर लिए हैं। अब मैं इनके बंडल बना दूंगी थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स, आपने बताना है कि मेरे साथ कौन है जो आज मेरे व्लॉग्स शूट कर रहा था जब मैं ड्राइव कर रही थी। और अभी जब मैं लौटूंगी तो उस टाइम में भी मेरे साथ कौन है जो मेरे वीडियोस बना रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे सर ने उसी बीच मुझे कॉल किया था, कुछ पेपर्स साइन करवाने थे मुझे उनसे। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि जो भी पेपर्स तुम्हें साइन कराने हैं वो लेके नीचे आ जाओ मेरे ऑफिस में, मैं साइन कर देता हूँ। तो वही मैं चली गई थी नीचे और उनसे कुछ डिस्कशंस भी करने थे। वो सब मैं करके पेपर साइन करा के अब मैं आ रही हूँ अपने ऑफिस रूम में। और यहाँ पे काफी लोग मेरा वेट भी कर रहे थे। और अब मैंने अपना काम खत्म कर लिया है और अब मैं लौट रही हूँ। और मैं बढ़ रही हूँ अपनी कार की तरफ, जो कि मैंने ऑफिस बिल्डिंग के पीछे वाले पोर्शन में पार्क की थी। यहाँ
पार्किंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सन्नाटा ही होता है, तो मुझे बैक करने में या पार्क करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कार को यहीं पार्क कर दिया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ मेरे ऑफिस गए थे मेरे हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें चेक कर लेना हूँ कि तुम अकेले ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आ जा सकती हो कि नहीं, तो ही मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा। तो इसीलिए वो आज मेरे साथ आए थे और उन्होंने मेरे वीडियोस भी शूट किए थे, रास्ते वाले। और ये अगेन आप देख सकते हैं क्या प्लेजेंट सा मौसम हो रखा है, और ग्रीनरी तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी लगती है बारिश के मौसम में इधर की। ये आप देख सकते हैं कितना प्लेजेंट मौसम है, कितना mesmerizing व्यू है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और हमें शहर में इतनी ग्रीनरी तो बामुश्किल ही देखने को मिलेगी। और ये हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं जब ड्राइव करती हूँ या नहीं ड्राइव करती हूँ, सिर्फ कार में बैठती हूँ, मुझे बहुत सारी जम्हाई आती है, मुझे एकदम से नींद आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि ड्राइविंग के लिए बहुत रिस्की है। शहर में चलाने में नहीं ऐसे होता, लेकिन हाँ अगर मैं सीधे सीधे चल रही हूँ तो मुझे बहुत फिर जम्हाई आती है। हालांकि उतनी तेज़ नींद नहीं आती, लेकिन जम्हाई आना स्टार्ट हो जाती है बहुत। और बारिश हुई थी आज, तो और भी सारे पेड़ पौधे सब एकदम अच्छे से वॉश हो गए हैं, और इनका नेचुरल जो ग्रीन कलर है वो खूब अच्छे से दिख रहा होता है। और घर पहुंच के फिर वही रूटीन, बच्चों को रिफ्रेशमेंट देना, खुद फ्रेश होना, कॉफ़ी पीना, उसके बाद फिर किचन में आ जाना डिनर की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ कलेजी मेरे स्टाइल में। मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, वो जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद प्याज। खड़े मसाले में फ्रेंड्स मैंने तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ी सी जावित्री ऐड कर दी थी। और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। क्रिस्पी ब्राउन नहीं करना है हमें, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, जिससे कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया फ्रेंड्स आज, कि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था, तो मैंने कुकर में प्रेशर लगा दिया था, और जब 3 सीटियां हुई तो मैंने फिर ऑफ कर दिया। और यहाँ पर प्याज जो है हमारी वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अच्छे से ट्रांसपेरेंट होके गल चुकी है। अब इसमें मैं कलेजी ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, जितनी क्वांटिटी आपकी कलेजी की है उसी क्वांटिटी में आप मसाले ऐड करें। और थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड कर दी है उसमें। हल्दी ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और ये मैंने कुछ हरी मिर्चें ऐड की हैं इसमें, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें लगा दूंगी प्रेशर,
और जब 3 सीटी होगी उसके बाद हम इसे ऑफ कर देंगे। और ये प्रेशर निकल चुका है। अब जो इसमें से पानी रिलीज हुआ है उसको हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे हमें खूब अच्छे से भून लेना है ताकि जो पानी इसमें से एक्स्ट्रा रिलीज हुआ है वो पूरी तरह से सूख जाए और उसी में कलेजी अच्छे से पक जाए, जो भी कसर बाकी रह गई है। ये आप देख सकते हैं इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। पानी इसका पूरी तरह से सूख चुका है फ्रेंड्स, और ये अच्छे से गल भी गई है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने अकॉर्डिंग जितना थिकनेस चाहिए आपको इसकी ग्रेवी में, उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए। और इसमें ढक्कन लगा के अब हम प्रेशर कुक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। और ये मेरी आज की रेसिपी तैयार है फ्रेंड्स, और ये बहुत मज़े की बनती है। जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। इस बार मेरी बेटी को फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो गया है, बकरीद से ही उसने मटन बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, तो वो एकदम से अपसेट हो गई थी कि आप लोग तो खा लेंगे, मैं क्या खाऊंगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उसको मैं ले जाऊंगी, अभी बाहर कुछ खिला दूंगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहें। और मैं आपके लिए ऐसे ही अपनी स्टाइल में रेसिपीज लेके आती रहूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी को मटन बिल्कुल भी नहीं खाना था, तो मैं उसको लेके निकल गई बाहर। उसने कहा कि मैं डोसा खाऊंगी। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप चलिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ और उसको खिला के लेके आ जाओ। तो ये मैं उसको लेके निकल गई हूँ। मुझे फ्रेंड्स अब कार ड्राइव करने में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरा बस नहीं चल रहा, अदरवाइज मैं हर जगह कार से ही निकल जाऊं। कार ड्राइव करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है आजकल, इसलिए मैं बस बहाने खोजती हूँ कि मैं कहाँ जा सकती हूँ कार से। तो ये मैं पहुंच गई हूँ गोलघर, और वहां पर ये डोसे की शॉप है, और उसके जस्ट बगल पे ही आइसक्रीम की भी शॉप है। तो मैंने मेरी बेटी के लिए डोसा ले लिया है, और वो ये खा रही है। उसे पेपर डोसा ही पसंद है, मसाला या कोई और वैरायटी उसकी उसको पसंद नहीं है। और उसने जब डोसा फिनिश कर लिया तो फिर हमने आइसक्रीम ले ली, और हस्बैंड के लिए और दयान के लिए पैक करवा ली थी। दरमान ने, मैंने और दाफिया मेरी बेटी, हमने वहीं पर आइसक्रीम खा ली थी। और मुझे ये सॉफ्टी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। और मुझे प्लीज बताएं कि आप में से किस किस को सॉफ्टी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए आइसक्रीम्स का और उसमें सॉफ्टी भी हो,
तो मैं सारी आइसक्रीम को एक तरफ रखकर मैं सॉफ्ट टी प्रेफर करूंगी। बचपन से लेकर आज तक मुझे सॉफ्ट टी बहुत पसंद है। और मेरा फेवरेट जो फ्लेवर है वो है पाइनएप्पल और बटर स्कॉच। ये आप देख सकते हैं, इतनी मतलब इतनी तो नहीं, हाँ 10 बज रहे थे आसपास, हाँ 10 के आसपास हो रहे थे उस वक्त भी। यहाँ डोसे की शॉप पर भी और आइसक्रीम की शॉप पर बहुत भीड़ थी। और मेरा बेटा एंशियसली देख रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। और एट लास्ट उसको आइसक्रीम मिल गई, हमने खा ली और फिर उसके बाद हम घर आ गए। सो बाय बाय फ्रेंड।